जी, इस वक्त जो करीबी लोग हैं उनका आना जो है प्रभु कुंज पे शुरू है। इस वक्त अनुपम खेर पहुंचे हुए हैं। सबसे अहम बात है कि जितने भी बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग होंगे वो यहाँ पे प्रभु कुंज पे जो नीचे एक बेसमेंट के अंदर हॉल बनाया गया हुआ है उसमें जो है वो रुके रहेंगे। और इसके अलावा जो लता जी के साथ एक लंबे समय से उनका स्टाफ था, ये वो स्टाफ आपको दिखाई पड़ेगा जो लंबे समय से लता जी के साथ रहता था। और सबसे अहम बात है कि उनकी जो भी ज़रूरतें होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, उन्हें दवा से लेके हर एक चीज़ जो चाहिए होती थी वो यही स्टाफ मुहैया कराता था। और कभी लता जी ने अपना ये स्टाफ जो है बदला नहीं था और कहीं ना कहीं ये स्टाफ ही उनका एक परिवार बन चुका था। लिहाजा जब उनके ये अंतिम विदाई की जो है तैयारी चल रही है तो वो स्टाफ यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा हुआ है। हर एक चीज़ को ठीक उसी तरह से रखा जा रहा है घर के अंदर जैसे पहले रखा जाता था। आप देखें, दरवाज़ा बंद कर लिया गया है। ये दरवाज़ा अब तभी खुलेगा जब लता जी जो है वो यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा। फिलहाल जो है जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर देखें जो करीबी लोग हैं लता जी के वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं प्रभु कुंज में। लता जी का ये कहा जाए कि सरस्वती का वास होता था प्रभु कुंज में और वहीं पर लोग जो हैं वो इस मंदिर के यहाँ पर लता जी के दर्शन करने के लिए आते थे। जो लोग हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि लता जी के साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं। वो हमेशा जो नए नए कलाकार उभर कर आते थे, जो नए नए गायक उभर कर आते थे, उनके लिए साफ तौर पे कहती थी कि एक गायक के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपना मनपसंद भोजन करे। यानी कि अगर आपको गायकी के लिए सबसे उत्तम जो है वो गायकी अगर करनी है तो अपना मनपसंद भोजन जो है वो आप कीजिए, तभी आप सबसे अच्छा गा सकेंगे। यानी पेट जो है वो पूरी तरह से तृप्त होगा तभी जो है गायकी अंदर से पूरी तरह से स्पष्ट रूप से निकल के आएगी। ये जो उनके वर्ड्स होते थे, जो शब्द होते थे, वही कहीं ना कहीं कई कलाकारों के लिए, कई जो नए नए संगीतकार उभर के आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म से उभर के आ रहे हैं, उनके लिए जो है एक सबक होता था। और यही वजह है कि हर एक गायक, चाहे जो है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे कहा जाए कि एक दौर जो है वो उसे फॉलो करता रहा है। कई रिमिक्स आते हैं, कई जो है वो गाने आते हैं, लेकिन उनमें आज भी वो खनक जो लता मंगेशकर जी के गाए हुए गानों की रहती है आज भी कानों में, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो सकती। तो 2 दिन का शोक रखा गया है लता मंगेशकर जी के निधन पर और इसी के साथ ही ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रभु कुंज से, जहां पर साक्षात माँ सरस्वती के रूप में लता मंगेशकर जी रहीं इतने वर्षों तक और आज भी उनकी यादें उस घर में मौजूद हैं और उन तमाम यादों को संजोने का आज महत्वपूर्ण और अंतिम दिन है। हालांकि वो जो यादें हैं वो तो हमेशा हमेशा रहेंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ आशीष लगातार बरकरार हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह की शख्सियत, किस तरह की गायकी उनकी रही, उनका हुनर, जिसके जरिए क्या आमो खास हर वो शख्सियत जो उनके साथ जिन्होंने काम किया या जिनकी गायकी के जरिए लोगों ने उन्हें जाना, वो हर कोई अपने आप को आज ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उनके घर का कोई अपना चला गया हो। ऐसे गाने चाहे मुगले आजम से शुरू हुआ सिलसिला हो या फिर आज के वक्त के गाने हो जो खास तौर पर आज के दौर की नायिकाओं के लिए गाए गए हों, उनमें एक ऐसी अमिट छाप उन्होंने छोड़ी जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। और यूं कहें कि एक युग के अंत का समय आज चल रहा है, एक युग के अंत का इस वक्त वो दौर हम देख रहे हैं जो हम सब में से कोई नहीं चाहता था कि हम देखें। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अभी हम बता रहे थे कि अनुपम खेर वहां पहुंचे हैं और कौन कौन लोग, क्या नामों के जरिए आप बता सकते हैं कि कौन अभी पहुंचने वाले हैं, पहुंचे हैं? जी, जहाँ तक जानकारी उभर कर सबसे पहले उभर कर सामने आ रही है कि अगले कुछ मिनटों में जो है वो लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर जो है वो इस वक्त ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से जो है वो सीधे प्रभु कुंज के लिए रवाना होगा। और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 3 बजे तक, यानी तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो उनके करीबी, जो उनके परिवार के लोग हैं वो उनके साथ रह सकते हैं। और जो कहा जाए कि अंतिम संस्कार के पहले जो एक प्रक्रिया होती है, एक संस्कार संस्कृति के तौर पे जो चला आ रहा है, परंपरा है, उस परंपरा के सारी जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो किए जाएंगे। और उसी के मद्देनजर जो है एक एक करके इकट्ठा होना लोग शुरू हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह कि अनुपम खेर तो आपको सामने से आते हुए दिख गए, लेकिन पीछे से भी एक रास्ता है जहां पर जो फिलहाल वीआईपीज़ के मूवमेंट के लिए जो है वो रखा गया हुआ है। और जैसे जैसे अगले कुछ मिनट जो है वो साफ तौर पे उभर कर जानकारी सामने आई है कि उनके जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी ब्रिज कैंडी से और यहाँ तक के लिए प्रभु कुंज पे। इस वक्त मूवमेंट अगर देखें तो पुलिस का मूवमेंट जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इक्का दुक्का करके लोग जगह जगह पे इकट्ठा हो रहा है। 2 तरफा रास्ता है, लिहाजा लोग जो है इकट्ठा ना होने पाए इसलिए रास्ते की बैरिगेटिंग की गई हुई है। परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों को छोड़कर जो है कोई भी यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए गेट पे इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है।
केवल वीआईपीज की मूवमेंट और जो कुछ करीबी लोग रहे हैं लता मंगेशकर जी के, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी के बीच जो है आदित्य ठाकरे, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, आदित्य ठाकरे, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के बाद अगर किसी के अंतिम संस्कार की जो तैयारी की जा रही है वो है लता मंगेशकर जी। उन्हें एक भारत रत्न के तौर पे ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी रिश्तेदार के तौर पे भी जो है वो देखा जाता है। और ऐसे में उनकी तैयारी, जो अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद आदित्य ठाकरे इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद है। और वहीं दूसरी तरफ हर किसी का मूवमेंट केवल यहाँ पर देखिए, अगर गेट पर पहुंचेंगे तो हर किसी को एक पूरा प्रोसीजर है, पूरी जानकारी देनी होगी किस वजह से वो यहाँ पे आए हुए हैं। अंदर तभी तक जा सकता है जब तक कि परिवार के जो एक करीबी लोगों द्वारा ये नहीं बता दिया जाता कि ये व्यक्ति हमारे सदस्य, हमारे खानदान, हमारे कुल से जुड़ा हुआ है या फिर वो इनका करीबी है। और तो ये ऐसे जरूरी में भी है उन लोगों आशीष, को इतनी बड़ी अंदर तादाद जाने में की लोग यहाँ अनुमति जुटेंगे बिल्कुल नहीं जिसका कोई अंदाजा नहीं है और कोरोना चल रहा है, उस दौरान पूरा प्रोटोकॉल भी रखा जा रहा है। लग जा गले